हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग को स्वागत है इस चैनल पर हैं। देखिए, डेट बढ़ने का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेंस की डेट बढ़ गई तो अब प्री की डेट नहीं बढ़ेगी। मेरे वीडियोस बड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स भी हैं। अब आपके पास आज 2 तारीख है, 15 दिन बचे हुए हैं आपके पास। फिक्स 17 तारीख को पेपर है, तो एक दिन पहले तो पढ़ेंगे नहीं। आखिरी के 15 दिन आप क्या पढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दबाव और तनाव यही होता है आखिरी के दिन। भारत की टीम लगातार 10 मैच जीती, फाइनल मैच हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि प्रेशर बन गया 140 करोड़ पब्लिक की, क्या होगा, कैसे खेलेंगे। बड़े बड़े प्लेयर थे और बेहतरीन प्लेयर्स थे। मेंटल प्रेशर, तो ये प्रेशर आप पे भी आएगा। 15 दिन बचे हैं, एग्ज़ाम है। साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से 4 साल से लोग पढ़ रहे हैं, 5 साल से लोग पढ़ रहे हैं। प्रेशर बनता है कि अब क्या पढ़ें, क्या रिवीजन पढ़ें, ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप प्रेशर ये नहीं लेंगे कि नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उम्र निकली जा रही है, इसको मेरा कमिटमेंट है, उसको मेरा कमिटमेंट है, पिताजी को सपोर्ट करना है, माताजी को सपोर्ट करना है, घर को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। जितने भी व्यक्ति, आप मेरी बात बड़ा गौर से सुन लीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसमें सिर्फ 50% नहीं बल्कि 70% ऐसे हैं जिनके अपने अपने गोल हैं, अपने अपने गोल हैं, और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां और समस्याएं हैं, सबके अपने अपने संघर्ष हैं। हर व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा और पैसा चाहिए, ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मिलता है। तो प्रेशर में सबको ही है, बस जो प्रेशर को झेलेगा वो जीतेगा। अब करना क्या है भाई? जिन्होंने पढ़ा नहीं उनका तो छोड़ दो, जिन्होंने पढ़ा है 30,000 से 40,000 बच्चों के में ही कट थ्रू कंपटीशन होता है। प्रीलिम्स में सिलेक्ट होते हैं 15,000, 10,000, 7,000। तो यहाँ जो धैर्य और पेशेंस रखता है वो जीतता है। परेशान नहीं होना है, सबसे पहले चीज़, ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि यार वो क्या पढ़ रहा होगा, मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा, मेरे पास यार ये किताब नहीं, मैंने इस मैगजीन से करंट अफेयर नहीं पढ़ा, मैंने इस ऐप से करंट अफेयर नहीं पढ़ा, मैंने ये यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया, मैंने वो फॉलो नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं। जो आपने पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा, जो आपके पुराने नोट्स हैं उसी को रिवाइज करिए। जो भी आपके कंसेप्ट आपने पढ़ाई के दौरान पढ़े उन्हीं के साथ आपका काम बन जाएगा। धैर्य बना कर रखें। सबसे ज़्यादा समय अब आप व्यतीत कहाँ करेंगे? सोचने में बिल्कुल नहीं करना है। सबसे ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ MCQs लगाइए। 5 साल 7 साल के पुराने पेपर MPPSC के लगा लो, अदर स्टेट PSC के मिल जाएं। यूपी है आपके बगल में, राजस्थान है, वहाँ से उनका राजस्थान और यूपी का मेन पोर्शन छोड़ के वहाँ का GS का पोर्शन देख लो। देखिए, एग्जैक्ट पेपर से क्वेश्चन का फॉर्मेशन पता चलता है, मॉक टेस्ट से पता नहीं चलता। मॉक टेस्ट में ऐसे फॉर्मेशन नहीं किए जाते हैं क्वेश्चन, वहाँ कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट सीरीज के नाम पे टफ बनाने के लिए कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो स्टेट PSC पूछ ही नहीं रहा है। MPPSC ने कभी नहीं पूछा, लेकिन उनकी टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आ रहा हो, बच्चा परेशान है, सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा, सर उसका आंसर कहाँ मिलेगा। अरे MPPSC पूछते नहीं ऐसे क्वेश्चन, इसका कहाँ मिलेगा, उसका कहाँ मिलेगा। उनने SSC से 4 क्वेश्चन उठा के डाल दिए, 4 क्वेश्चन उन्होंने NDA के डाल दिए और 5 क्वेश्चन यहाँ के डाल दिए। तो पहले तो मैक टेस्ट में नहीं कोई क्वेश्चन बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, हुआ थोड़ी रहा है कि उनसे पूछ के वो पेपर बनाने वाले हैं। और सबसे पहली बात, आयोग वाले आपसे स्मार्ट हैं, वो कभी भी मॉक टेस्ट सीरीज के बाहर का ही क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। लोग कहते हैं ना हमारी टेस्ट सीरीज से 70% आया, 70 नहीं, 70 ही आएगा। 70 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा आपकी टेस्ट सीरीज से। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को 70 से ज़्यादा कभी उसके टेस्ट सीरीज से नहीं आएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो ड्राइव करते हैं, बट आप उनके पैटर्न समझेंगे जब आप उनके पुराने पेपर लगाएंगे। मॉक टेस्ट सीरीज से, कोचिंग की टेस्ट सीरीज से आप MPPSC का पैटर्न नहीं पकड़ पाएंगे वो क्या पूछता है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। टेस्ट सीरीज आप सिर्फ इसलिए लगाइए कि नंबर ऑफ MCQs लगाने से आपको आपका रिवीजन होता है, जो आपने साल भर पढ़ा है वो सिर्फ रिवीजन से देखिए, आप उसमें नंबर की कंपैरिजन मत फंसिए। सबसे पहले कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पुणेकर की हो, परीक्षा मंथन हो, दृष्टि की हो, लूसेंट हो, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक हो, टारगेट के पेपर हो, जो भी आते हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं, लगा डालो, सब लगा डालो।
मतलब जितना 15 दिन में हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लो, पढ़ने में मत बैठिए, पढ़ने का हो गया समय। MCQ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप कर सकते हो, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे। हाँ, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कुछ भूल गया है तो बुक उठा के नोट्स उठा के देख लो उसको कि यार ये भूल गया, उसको जरा देख लेते हैं। आर्टिकल याद नहीं आ रहा, आर्टिकल 324(2) में क्या लिखा है, आर्टिकल इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन MCQ ज़्यादा लगाइए आप, और वो भी PSC के पुराने पेपर को एक बार नहीं करे, लगा तो लिया था एक पेपर पुराना, नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर को कम से कम 2 से 3 बार देखिए। 1 साल के पेपर को 2 से 3 बार देखिए, तब आपको फॉर्मेट पकड़ में आएगा। और कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है आपके यहाँ जिस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सबसे ज़्यादा टफ तो अब कंप्यूटर आ रहा है आपके यहाँ, जो लोगों से ठीक से बन नहीं रहा है। टेक्निकल फील्ड के बंदों से नहीं बन रहा, नॉन टेक्निकल सोच रहा है यार मैं नॉन टेक्निकल को, इसलिए मेरे से नहीं बन रहा। टेक्निकल वाले कह रहे हैं यार तो मैं तो BCA BTech ये सब B करके बैठा हूँ, तब भी मेरे से नहीं बन रहा है। कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, करंट है, ट्रेडिशनल साइंस है, आयोग है, मध्य प्रदेश है, ये तो बहुत बेसिक है। आयोग मध्य प्रदेश तो सब कोई कर ही रहा है, पढ़ ही रहा है, उसमें MCQ लगाइए। अदर टॉपिक्स में हिस्ट्री देखिए, इस सब पैटर्न में मत फंसिए कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आता है तो ज़्यादा क्वेश्चन लगा लो उसके। करंट से कनेक्ट करके जो है आपको समझ में आएगा, जो भी करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है उसको आप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए। और कोई MCQs कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको देख सकते हैं, और यदि ऐसा आपको हर 5-10 क्वेश्चन की बात हो रहा है तो फिर आप परेशान मत होइए। MCQs में जो आंसर है उसको आप जो है मेमोराइज़ कर लीजिए, 15 दिन बचे हैं, वो मेमोरी में रहेगा आंसर आपकी। ऐसा नहीं है कि साल भर बाद एग्जाम होना तो भूल जाएंगे, वो तो जिसको आप बोल सकते हैं ना कि रट लो उस आंसर को। यदि कोई ऐसा डिफिकल्ट है, कुछ हट के आपको क्वेश्चन उसका आंसर है, उसमें रिसर्च करने मत बैठ जाओ कि ये क्यों नहीं बना, इसकी क्या लिंक टूट गई, मैंने तब पढ़ा था भूल गया। ठीक है, तब पढ़ा था अब हो गया। देखिए, दिमाग आपका उस समय काम करने लगेगा, और कोशिश करेगा जब पेपर 10 से 12 के बीच आपका जो होता है, और एक पेपर आपका 2 बजे से 4 बजे तक होता है, कोशिश करें कि 10 से 12 बजे के बीच में ज़रूर आप 100 क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि दिमाग को आदत नहीं होती एक टाइम बीइंग में, तो वो आप थोड़ा सा कर सकते हैं। 10 से 12 के बीच में ज़रूर आप 100 MCQs लगाएं। भरने की प्रैक्टिस भी की, क्योंकि कुछ गलतियाँ वहाँ भी होती हैं भरने में, देखने में। एक पेज के सब क्वेश्चन एक साथ करें, एक साथ भरें, एक साथ करें, एक साथ भरें। जो बन रहा है उसको करें, जो नहीं बन रहा उसको भी उसी वक्त भरें, पीछे के लिए मत छोड़ें। अब कोई विशेष क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि यार ये मुझसे बन सकता है, कंफ्यूज हो रहा है, कुछ याद नहीं आ, तो एकाध क्वेश्चन रेयर ऑफ रेयर में आप छोड़ सकते हैं। 2 या 3 से ज़्यादा मत करना भाई, क्योंकि फिर वो गोले गलत भर जाते हैं, लिंक टूट जाती है। तो कोशिश करें कि उसको वहीं निपटा दें। एक क्वेश्चन ही शायद ऐसा होगा या 2 होगा जिसमें आपको लगे कि यार मेरे से बन सकता है, बस 2 से ज़्यादा मत करना। बाकी जो भी है, बन रहा तो ठीक, नहीं बन रहा तो भी उसको उसी वक्त भरो। माइंड को उस तरीके से ट्रेंड करो आपको उसी वक्त भरे, अदरवाइज गोलाबाजी की गलती बहुत होती है, एक क्वेश्चन की मारा पड़ती है। MCQs लगाएं। करंट तो मैंने बोला कि जो साल भर पढ़ता है उसी को ठीक से याद रहता है, फिर भी करंट से जुड़े स्पोर्ट्स, तमाम ऐसे बड़े गेम चीज़ों को आप पुराने देखते रहें, ठीक करते रहें। और आपको जो है मैं यही कहूँगा कि जो भी आपका मजबूत सब्जेक्ट है उसके ज़्यादा लगाएं, जो कम मजबूत है उसके भी लगाएं। ऐसा नहीं कि यार ये तो सब्जेक्ट मेरे को आता है तो जो मेरे को नहीं आता उसी की लगा रहा है, तो पता चलो जो आता है उससे भी 1-2 क्वेश्चन गलत कर आया। अब ये सब मेरे को आपको डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है कि MP से ज़्यादा आता है, पॉलिटी से ज़्यादा आता है, आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा आता है, वो सब आपको पता है। वो सब पोर्सन से आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत लोग कराते हैं, उनसे कर लीजिए। यूट्यूब वाले टाइम बहुत खाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, 10 कमेंट पढ़ेंगे, फिर 10 कमेंट के आंसर देंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी किताब को ले, वहाँ से सटासट ऑब्जेक्टिव लगा लें। यदि आप बोर हो जाते हैं तो फिर यूट्यूब चैनल पे जो लोग करवा रहे हैं उनके देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।